रेलवे भर्ती प्रक्रिया और भी सुचारू रूप से हो, पारदर्शी हो, और इसके अलावा एक और बड़ा फैसला लिया गया है। क्या है वो बड़ा फैसला? हमारे साथ में रेल मंत्रालय के प्रवक्ता दिलीप कुमार जी हैं। सर, किस तरीके का फैसला लिया गया है और इसके पीछे क्या वजह रही है? रेलवे विश्व के सबसे बड़े नियोक्ताओं में से एक है और रेलवे में जो भर्ती की प्रक्रिया है वो काफ़ी पारदर्शी तरीके से है, चाहे वह क्लास वन की भर्ती हो या फिर ग्रुप सी और लेवल वन की भर्ती हो। इन सब के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप किया गया है और हमारे यहाँ जो नियुक्ति की प्रक्रिया का खास करके ग्रुप सी में है उसके लिए वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है और ऐसा पहली बार 2024 में किया गया है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि नोटिफिकेशन से लेकर के फर्स्ट स्टेज की परीक्षा में औसतन 8 महीने का समय लगे और जितने भी परीक्षार्थी हमारे परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने के लिए आए उनके लिए एक और फैसिलिटी प्रदान करने का फैसला लिया गया है और वह यह है कि परीक्षार्थियों का जो परीक्षा केंद्र होगा वह 250 किलोमीटर के दायरे में आवंटित किया जाएगा। असाधारण परिस्थितियों में यदि ये संभव नहीं हुआ कि 250 किलोमीटर के दायरे में हम दे पाएँ तो फिर 500 किलोमीटर के दायरे में ही उनका परीक्षा केंद्र आवंटित किया जाएगा। इसके अलावा एक और फैसला लिया गया वह है चेहरे के सत्यापन से संबंधित है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम परीक्षा केंद्रों पर लगाया जाएगा और आधार ई-केवाईसी के माध्यम से चेहरे का सत्यापन किया जाएगा। रियल टाइम फेस मैचिंग भी की जाएगी रजिस्ट्रेशन के समय और जो एप्लीकेंट का जो फोटोग्राफ है और रजिस्ट्रेशन के टाइम से जो फ़ोटो यूज़ किया गया उन सब का मिलान करते हुए ही परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए और नकल तथा धोखाधड़ी रोकने के लिए 100% जैमर सभी परीक्षा केंद्रों पर लगाने का फैसला लिया गया है और सफलतापूर्वक हम लोगों ने पिछली कई परीक्षाओं में इस बात को इंश्योर भी किया है। पूरी प्रक्रिया यूजर फ्रेंडली हो, यानी कि अभ्यर्थियों के लिए फ्रेंडली हो, इसके लिए हम लोगों ने अपना जो भर्ती कैलेंडर है या जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर हम लोगों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध कराई है और अपने जो वेबसाइट है उसको भी उसी हिसाब से डेवलप किया है। हमारा जो आरआरबी का जो वेबसाइट है वह दिव्यांगजनों के अनुकूल बनाया गया है और जो परीक्षा केंद्र पर जो हमारे सर्वर्स हैं उन सभी सर्वर्स की जो कैपेसिटी है उसको इन्हेंस की गई है ताकि परीक्षा देते समय अभ्यर्थियों को डाउनलोडिंग की किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और बाकी जो भी प्रक्रियाएँ हैं उसको भी चुस्त दुरुस्त किया गया है। पूरे सिस्टम को कई बार रिव्यू किया गया है ताकि पारदर्शी तरीके से परीक्षाओं का आयोजन किया जा सके। धार्मिक प्रतीकों को लेकर किस तरीके का फैसला है और क्या है वो? जो भी अभ्यर्थी एग्जामिनेशन देने के लिए आते हैं उनसे हम लोगों ने पहले भी निवेदन किया है कि कम से कम सामान के साथ और जो भी आइडेंटिफाइड आइटम्स हैं उनके साथ ही परीक्षा केंद्र पर आएँ, जैसे कि पेंसिल है, पेन है, स्केल है, बस इसके अलावा पारदर्शी जो वाटर बोतल है, इसके अलावा अन्य चीज़ों को परहेज़ करें। लेकिन जो पहनावा का मामला है उसमें जो धार्मिक प्रतीक के जो चीज़ें हैं उनको इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। लेकिन जब भी ऐसा अभ्यर्थी मतलब के प्रतीकों के साथ आएंगे तो उसकी प्रॉपर जांच की जाएगी और एंट्री गेट पर ही हम लोग यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि जितने भी ऐसे सामान लोग ले जा रहे हैं वह प्रॉपर तरीके से जांच कर ली जाए।